हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में लेट्स लर्न विद सुषमा भारद्वाज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडजस्टमेंट या समायोजन के 50 क्वेश्चन आंसर। तो मेरे साथ बने रहिए। समायोजन का अर्थ है संघर्ष करना, भाग जाना, परिस्थितियों से संतुलन स्थापित करना, विरोध करना। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा समायोजन से अर्थ है कि जो भी परिस्थिति है उनसे संतुलन स्थापित करना। समायोजन किसकी प्रक्रिया है? व्यक्ति एवं पर्यावरण के बीच संतुलन की, केवल शारीरिक विकास की, केवल शिक्षा की, केवल समाज की। तो हमारा सही जवाब होगा व्यक्ति एवं पर्यावरण के बीच है जो समायोजन है वो क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। समायोजन शब्द का अंग्रेजी रूप है, देखो समायोजन शब्द का अंग्रेजी रूप है एडजस्टमेंट। क्या है? एडजस्टमेंट। एडेप्शन भी नहीं है, एटीट्यूड भी नहीं है, एप्टीट्यूड भी नहीं है। क्या है इसका अंग्रेजी रूप? एडजस्टमेंट। असमायोजन का अर्थ है, देखो समायोजन का मतलब तो होता है संतुलन, तो असमायोजन का मतलब क्या होगा? असंतुलन। क्या होगा? असंतुलन। मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख संकेत है समायोजन, तनाव, चिंता, क्रोध। देखो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो समायोजित व्यक्ति होता है, वो समायोजन आराम से कर लेता है, इसलिए उसका मानसिक स्वस्थ है तो तभी तो वो समायोजन कर पाता है। जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है वो असमायोजित व्यक्ति होता है। सामाजिक समायोजन का संबंध है समाज से, विद्यालय से, शरीर से, खेल से। तो सामाजिक समायोजन का संबंध है समाज से। पारिवारिक समायोजन का संबंध है परिवार से, व्यवसाय से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से। तो ये तो हमें क्वेश्चन देख कर भी समझ में आ रहा है कि परिवार से संबंधित होता है पारिवारिक समायोजन, कि हमें परिवार में कैसे समायोजन करना है। भावनात्मक समायोजन का संबंध है भावनाओं से, आय से, खेल से, धर्म से। तो भावनात्मक समायोजन का संबंध होता है भावनाओं से। समायोजन का उद्देश्य है आवश्यकताओं की पूर्ति, संघर्ष बढ़ाना, असंतोष बढ़ाना, विरोध करना। तो समायोजन का अर्थ ही यही होता है कि इंसान समायोजित रहता है और अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति आराम से कर लेता है। वो कम में भी समायोजित हो जाता है, कम में भी समायोजित करता है, वो उसे बार ये हाय नहीं होती कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो तभी तो उसको समायोजित कहते हैं। समायोजन एक है स्थिर प्रक्रिया है, अस्थायी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो समायोजन एक है सतत प्रक्रिया, क्योंकि हमारी ये जीवन भर हमारे साथ चलने वाली है। ये नहीं है कि हम आज 10 साल की एज में समायोजित हैं तो ये हमेशा मतलब ऐसे ही रहेंगे, तो इंसान वक्त के साथ बदलता भी रहता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है हमारी। असमायोजन का परिणाम है तनाव, खुशी, संतोष, सफलता। जो असमायोजित व्यक्ति होते हैं वो हमेशा तनाव में रहते हैं। कुंठा का कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकता में बाधा, सफलता, सहयोग। कुंठा का कारण है आवश्यकता में बाधा, मतलब जो हमारी आवश्यकता है वो हमें मिलती नहीं है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो इंसान कुंठा का शिकार हो जाता है। समायोजित व्यक्ति होता है संतुलित, स्थिर, चिंतित, आक्रामक। समायोजित व्यक्ति होता है वो होता है संतुलित। समायोजन का संबंध है व्यवहार से है, केवल शरीर से है, केवल शिक्षा से है, केवल परिवार से है। तो समायोजन का संबंध है व्यवहार से। किससे है? व्यवहार से। समायोजन में सहायक है सकारात्मक सोच, निराशा, क्रोध, भय। तो निराशा, क्रोध, भय ये तो है असमायोजन के सहायक, लेकिन सकारात्मक सोच है वो है समायोजन में सहायक। शैक्षिक समायोजन का संबंध है विद्यालय से, अस्पताल से, उद्योग से, बाजार से। तो शैक्षिक समायोजन मतलब शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा कहाँ मिलती है हमें? वो मिलती है विद्यालय से। व्यावसायिक समायोजन का संबंध है, तो व्यावसायिक समायोजन का मतलब क्या होता है? हमारे कार्य क्षेत्र से संबंध होता है, ना कि खेल, परिवार, राजनीति से संबंध होता है। तो व्यावसायिक का मतलब होता है कार्य क्षेत्र से संबंधित समायोजन। असमायोजन से उत्पन्न होता है, जब इंसान असमायोजित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? वो चिंता होती है उसमें उत्पन्न, या संतोष, या आत्मविश्वास, या उत्साह।
तो उसमें होती है चिंता। जब हम चिंता में रहते हैं तो हम क्या होते हैं, एक असमंजस होते हैं, हम कोई काम पे ध्यान नहीं दे पाते, ना किसी से अच्छे से बात कर पाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये सब क्या है, असमायोजित होने के लक्षण है। समायोजन का आधार है, समायोजन का आधार यही है कि संतुलन होना। जो व्यक्ति हर चीज में एडजस्ट हो जाता है, हर वातावरण में एडजस्ट हो जाता है, तो वो उसका आधार क्या है, संतुलन। सफल जीवन के लिए आवश्यक है समायोजन, असमायोजन, तनाव, चिंता। सफल जीवन के लिए आवश्यक क्या है, समायोजन। समायोजन में व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलता है, जिद करता है, विरोध करता है, भाग जाता है। समायोजित व्यक्ति का लक्षण यही है कि कैसी भी परिस्थिति हो, उसके अनुसार भी अपने आप को खुद को ढाल लेता है और उसी में मतलब वो एडजस्ट कर लेता है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार वो अपना व्यवहार बदल लेता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है समायोजित होता है जो व्यक्ति, वो मानसिक रूप से भी क्या होता है, स्वस्थ होता है। समायोजन बढ़ाता है, समायोजन क्या बढ़ाता है, समायोजन बढ़ाता है आत्मविश्वास को, ना कि तनाव, भय, चिंता को बढ़ाता है। तनाव, भय, चिंता को असमायोजन बढ़ाता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है समायोजन। समायोजन की कमी कहलाती है असमायोजन, सहयोग, विकास, प्रेरणा। देखो समायोजन की कमी असमायोजन होती है। सामाजिक जीवन में सफलता का आधार है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सामाजिक जीवन में सफलता का आधार है, तो सामाजिक जीवन में सफलता का क्या आधार है, सामाजिक समायोजन, प्रतियोगिता, संघर्ष, विरोध। तो सामाजिक जीवन में सफलता का आधार है सामाजिक समायोजन। समायोजन का परिणाम है संतोष, तनाव, चिंता, भय। तो समायोजन का जो परिणाम है वो है संतोष। मतलब जो व्यक्ति समाहित रहता है तो वो हर चीज में संतोष की प्राप्ति करता है। समायोजन का विपरीत शब्द है असमायोजन। तो समायोजन का विपरीत क्या होगा, असमायोजन। मतलब जो भाई समायोजित का मतलब तो यही होता है कि वो हर चीज में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका विपरीत क्या होगा, जो एडजस्ट नहीं कर पाता वो उसको असमायोजन बोलते हैं। असमायोजित व्यक्ति में पाया जाता है। देखो असमायोजित व्यक्ति है जो कहीं पे भी अपना आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, निराश होगा। तो व्यक्ति में क्या पाई जाती है, निराशा पाई जाती है उसमें। समायोजन का संबंध है व्यक्तित्व विकास से, केवल शरीर से, केवल शिक्षा से, केवल परिवार से। देखो जो ये केवल वाले होते हैं, जहाँ पे केवल लिखा होता है वो तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो समायोजन का संबंध है व्यक्ति विकास से। समायोजन में बाधा है संघर्ष, सहयोग, सहानुभूति, समझदारी। देखो बाधा, सहयोग तो बाधा नहीं हो सकता, सहानुभूति भी बाधा नहीं हो सकता, समझदारी भी बाधा नहीं हो सकता। तो क्या है समायोजन में बाधा, वो है संघर्ष। अब हम थोड़े से संक्षेप वाले क्वेश्चन करेंगे कुछ। समायोजन का क्षेत्र क्या है, तो समायोजन का जो क्षेत्र होता है वो सभी क्षेत्र हैं, वो समायोजन का क्षेत्र होते हैं। समायोजित व्यक्ति होता है हमेशा खुश होता है। असमायोजन से क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। समायोजन से मानसिक स्वास्थ्य रहता है। समायोजन की आवश्यकता सभी को होती है। सामाजिक समायोजन का आधार सहयोग होता है। पारिवारिक समायोजन का आधार प्रेम होता है। भावनात्मक समायोजन का आधार आत्मनियंत्रण होता है। विद्यालय समायोजन शिक्षा से है। समायोजन का लक्ष्य संतुलन होता है। कुंठा से बचाव समायोजन कर सकता है। तनाव कम करता है समायोजन। व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है समायोजन। मानसिक शांति का आधार होता है समायोजन। असमायोजन बढ़ाता है चिंता। समायोजन का प्रमुख गुण क्या है, लचीलापन। और समायोजित व्यक्ति क्या है, सामाजिक होता है। और समायोजन का संबंध वातावरण से होता है। अच्छा समायोजन सफलता का आधार होता है और समायोजन का अंतिम लक्ष्य सुख एवं संतोष होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।